ये हमारा कुर्ती है और कुर्ती को नाप मैं बता रही हूँ और उसी के नाप से ये हमारा दूसरा सूट तैयार करना है। तो इसे नाप यहाँ सबसे पहले लेंगे। ये नाप यहाँ तक का 38 इंच है रेडी। इसका छाती 18 इंच है। इसका गला आगे का 6 इंच है, 5.5 इंच है और पीछे का 3 इंच है। पर हमारा पीछे का वो डिप गला होगा, ये तो बोट नेक गला है। तो पहला लंबाई हो गया, दूसरा छाती का हो गया, तीसरा आर्म होल का करेंगे, लेकिन ये बोट नेक है, हमें बोट नेक नहीं देना है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई इसका लेना है। बाजू का लंबाई इसका 13 इंच है, इस तरह से 13 इंच है, लेकिन हमें इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से इसका नाप हो गया। अब मैं इसे न्यू वाले सूट पे, यानी जो न्यू फैब्रिक है उस पर उसका मेजरमेंट करके और नाप तोल करके मैं फिर इसे काटने के लिए बताऊंगी। तो इस तरह से ये हो गया। इसे 4 फोल्ड में नाप चुके हैं, अब मोड़ चुके हैं। ये 4 फोल्ड हो चुका है। 4 फोल्ड करने के बाद इसका सबसे पहले लंबाई का लेंगे। तो लंबाई हमारा उस 38 इंच रेडी है, पर ये हमें थोड़ा कम करना है, 1 से 2 इंच कम करेंगे, 36 रखेंगे। तो 38 इंच को इसमें इस तरह से यहाँ पे 38 का 38 हम ले लिए, ठीक है। ये 38 हो गया। अब यहाँ से कट करके हम निकाल देंगे। सबसे पहले इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसके वजह से ये लटक रहा है, यानी नीचे गिरेगा, तो इसे मैं हटा ली, जिससे मैं बाजू का कटिंग करूँगी। अब ये हमारा कटिंग हो गया। अब इसमें शोल्डर इसका 5 इंच होगा, इस तरह से। ये 5 इंच में शोल्डर, 2 इंच नेक के लिए यानी गला के लिए, और 5 इंच, अगर 5 इंच लिए हैं तो ये कितना 5.5 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये हमारा आर्म होल हो गया। आर्म होल बैक और फ्रंट दोनों एक साथ है, तो ये फ्रंट का हो गया और ये 1.5 इंची बैक का हो गया। तो ये बैक और ये फ्रंट, इस तरह से हो गया। अब इसे यहाँ से नापेंगे, यानी वो कितना था, 18 था, तो 18 तो का 18 तो हमें ये सिलाई हो जाएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा वाला जो है वो यहाँ से हो गया। अब इसे इसका जो कटिंग करेंगे यानी बॉडी का, वे यहाँ से लेंगे इस तरह से। ये 13 इंच पर मार्किंग करेंगे। 13 इंच मार्किंग करके ये 6.5 इंच पर, यानी इसका आधा, 13 का आधा 6.5 के बाद यहाँ 1 इंची अंदर की ओर लेंगे। 1 से 1.5 इंची अंदर की ओर लिया जाता है। ये देखिए हम 1.5 इंच ले लिए। अब यहाँ से यहाँ ऐसे लगाएंगे और इसे यहाँ भी ला देंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब ये हमारा जो है ये है सिलाई वाला पार्ट। इस पर सिलाई वाला मार्किंग करेंगे और ये कटिंग वाला मार्किंग हो गया। तो इस तरह से हमारा इसका ड्राइंग बन गया। अब गला का कटिंग करेंगे। गला आगे का 6 रखेंगे और पीछे का 8 रखेंगे। इस तरह से एक 6 वाला हो गया, ये आगे का हो गया। इस तरह से इसे ये गोलाई का शेप देते हुए ये आगे का हो गया। अब मैं पीछे का करूँगी। पीछे का इस तरह से ये हो गया हमारा 8 इंच पर। इसे भी यहाँ मिला लेंगे और यहाँ भी गला का इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हमारा पीछे का हो गया, ये हमारा आगे का हो गया। यहाँ भी यही आगे का और ये पीछे का। तो फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो रहा है इससे। अब मैं इसी मार्किंग पे कट करके दिखाऊंगी एक किस तरह से कट करना है। सबसे पहले इसे अच्छे से रख लें ताकि ये दोनों एक साथ खुल जाए कटने के बाद। वैसे इधर खोल काटना तो नहीं है, लेकिन इसमें कोरी भी तो है, तो कोरी ऐसे भी काट के निकालना पड़ेगा। तो इसके साथ ही क्यों ना काट लिया जाए। तो इस तरह से यहाँ कटते हुए यहाँ आ गए और इस पे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये कटिंग हो गया। इस तरह से ये हमारा बॉडी का पार्ट कटिंग हो गया। अब ये गला का कर लेंगे। एक गला का करेंगे तो दोनों अलग अलग करके करेंगे, इसलिए पहले इसे कट कर लेते हैं। यहाँ से कट करने पर
ये पहले मैं बैक का कटिंग करूँगी, फिर फ्रंट का करूँगी इस तरह से। अब ये दोनों अलग अलग निकाल लेंगे, यानी बैक और फ्रंट का अलग अलग निकालेंगे। तो चलो एक साथ बैक फ्रंट वाला कटिंग कर लेंगे, फिर बाद में बैक ही सिर्फ रह जाएगा। चलिए ये फ्रंट का हो गया। अब बैक का कटिंग करने के लिए इस तरह से हमारा, ये देखिए इस तरह से कटिंग का हो गया पूरा। अब मैं इसे निकाल लूँगी, यहाँ ये निकल गया और इसे मैं इस पर रख करके कट कर लूँगी। तो ये बैक का कटिंग हो गया इस तरह से। ये बैक के गला का कटिंग हुआ है और इसे फ्रंट का कटिंग करना है। फ्रंट का कटिंग करने के लिए इसे, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें इस तरह से दबाव डालते हुए इस तरह का कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। तो फ्रंट और बैक का कटिंग तो हमारा हो चुका है। अब हमारा क्या बचा है, बाजू का। बाजू का भी मैं कटिंग करके दिखा देती हूँ। बाजू का कटिंग कैसे होगा, इस तरह का ये फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। बाजू का कटिंग करने के लिए जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये कपड़ा जो बचा था, मैं पहले कट करके जो निकाली थी इससे, अब मैं इसी से बाजू का कटिंग करूँगी। बाजू की कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड में इसे भी मैं मोड़ करके रख लूँगी इस तरह से। इस तरह से ये 4 फोल्ड हमारा हो गया। 4 फोल्ड होने के बाद इसे, इसका चौड़ाई देख लेते हैं और लंबाई देख लेते हैं। ये लंबाई और चौड़ाई कितना है, तो लंबाई और चौड़ाई के लिए हमें 16 इंच लंबा रखना होगा बाजू के लिए, क्योंकि वह 13 इंच है। 13 इंच बाजू के लिए हमें 16 इंच पर लंबाई रखना होगा। 16 इंच लंबाई रखने से वो 15 इंच आ जाएगा और 14 इंच आ जाएगा। तो 13 इंच ही है हमारा जो बना हुआ रेडी है। और ये चौड़ाई का देख लेते हैं, चौड़ाई कितना है। चौड़ाई हो गया 8.5 इंच, 8.5 इंच है। अब इसको देख लेते हैं कि ये इसमें हमारा बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो हमें तो पता है, लेकिन आप लोग को बताने के लिए सबसे आसान तरीका, जैसे इसके 8.5 और 9 ही रखना है। शोल्डर से ये देखिए इस तरह से, इसे इसी तरह का यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करना है। ये हमारा पूरा पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है तो मैं इसी पे कट भी कर दूँगी इसको। इस तरह से यहाँ से मैं 3 इंची डाउन लूँगी। ये 3 इंची हमारा डाउन हो गया और यहाँ से 2 इंची पर इस तरह का 2 इंची, ये गोलाई को यहाँ से 2 इंची के बाद, ये बाजू जो है, बाजू का लंबाई 16 इंच है, चौड़ाई इसका 8.5 इंच है। और 8.5 इंच के बाद इस तरह का यहाँ से यहाँ तक 3 इंची पर डाउन करके, 3 इंची पे डाउन करके यहाँ से 2 इंच को रखेंगे और 2 इंच के बाद ऐसे चलते हुए यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें 6 इंची रखना है इस तरह से। 6 इंची पर मैं इसे यहाँ मार्किंग करूँगी इस तरह से। और फिर यहाँ से मैं, ये सिलाई वाला मार्किंग हो गया हमारा, ये सिलाई वाला मार्किंग और ये कटिंग वाला मार्किंग। तो मैं इस पर कट कर लेती हूँ इस तरह से। ये कटिंग पूरा हुआ हमारा सूट का। तो इस तरह से सूट का आप कटिंग करें और फटाफट सिलाई करें। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया और ये हमारा बाजू हो गया। तो ये मेरा सारा कटिंग हो चुका है। अब मैं इसे सिलाई करूँगी। तो कटिंग हमारा पूरा हो गया। थैंक यू।